सुचगढ़ा विधानसभा के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। अभी 20 दिन या 10 दिन पहले आप लोगों ने नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट देखा या वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में जाना, जहाँ पर नौजवान लोग अपने देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, एजुकेशन में प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे दिक्कत या फिर हेल्थ इश्यूज, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन के लिए वो सड़क पे आए और उन्होंने नेपाल की सरकार गिरा दी। ऐसा ही प्रोटेस्ट जो नौजवान लोग हैं उन्होंने पेरू में किया है, मोरक्को में चल रहा है, मेडागास्कर में चल रहा है और केनिया में भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अराजकता किसी भी देश के लिए सही चीज़ नहीं होती है। पर जो परेशानी तकलीफ़ मेडागास्कर, नेपाल, केनिया, मोरक्को, पेरू के जेनजी मतलब नौजवान लोग जो 18 से 28-30 साल के हैं, जो फेस कर रहे हैं भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, वो बिहार में भी व्याप्त है। तो आपके पास मौका है अगले 1 महीने में वोट की चोट करने की, नई सरकार देने की, और दिल्ली में जो सरकार है उसको एक सशक्त आवाज़ में अपनी आवाज़ सुनाने की, वोट के माध्यम से, कि हमारा ध्यान रखा जाए। बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, मतलब पर व्यक्ति आय, इसका ध्यान रखना किसके है? अभी आपको क्या लगता है जो जुलाई से लेकर अभी सितंबर तक सरकार डोल आउट कर रही है, चाहे वो सबसे हाल फिलहाल में जो 75 लाख माताओं बहनों जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में दिया गया, या पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या जिस तरह के भी उस तरह के पेंशन, हर पेंशन में बढ़ोतरी की गई। क्यों की गई? सोचिए। सरकार को भी मालूम है कि लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है या घट गई है। मेजॉरिटी, मान लीजिए हमारे राज्य में करीबन 7.5 करोड़ मतदाता हैं, उनमें से चलिए मान लिया 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी 5.5 करोड़ वो बिलो पॉवर्टी लाइन या थोड़ा सा उससे ऊपर बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनके पास अचानक से ज़रूरत आन पड़े 10,000 रुपये निकालने की, 5,000 रुपये की, वो नहीं निकाल पाते। वो सोचने लगते हैं कि किससे मांगना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये वहाँ भी गरीब भाई बहन लोग ही सड़क पे आए हैं, अमीर लोग कभी सड़क पे नहीं आते, उनको तो सब कुछ मिल जा रहा है। तो आपके पास मौका अगले 1 महीने में आने वाला है वोट देने का। अब आपको अपने लिए सरकार चुननी है, नौजवानों की सरकार, जैसा जेपी साहब ने सन 75 में कहा था, जो उनका अंतिम संदेश था, युवाओं संभालो अपना देश, यही था जेपी का अंतिम उपदेश। तो अब आप देख लीजिए, आपके पास मौका है, क्रांति नहीं करनी है, सिर्फ वोट देना है, पर सही उम्मीदवार को, नौजवान जो आपके हक और हुकूक के लिए लड़े, चाहे वो प्रशासन से लड़े या जो सरकार में है उससे जाकर लड़े मतलब हाथापाई नहीं, मतलब पिटीशन दे, बार बार जाए और उनसे आंख में आंख डालकर बोले कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जो सरकार काम कर सके। सिर्फ आपको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सिर्फ नहीं काम चलेगा, काम, हर हाथ को काम चाहिए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन 70% तो हो, 80% तो हो। जो भी 18-19 साल से लेके 64 साल का आदमी है, वो गांव में ताश खेलता हुआ तो ना नजर आवे, वो काम कर रहा हो। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।